हेलो एवरीवन, अचीव योर सक्सेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ सीटेट में सामाजिक विज्ञान के प्रश्न। आज के वीडियो में मैं प्रमुख रूप से भूगोल के प्रश्नों पर डिस्कस करूँगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? ऑप्शन है ए तारामंडल, बी मंदाकिनी, सी एरावत पथ, मिल्की वे और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी मिल्की वे या एरावत पथ में हमारा सौरमंडल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, कर्क रेखा भारत के किस शहर के पास से नहीं गुजरती है? ऑप्शन है ए इलाहाबाद, बी भोपाल, सी उज्जैन, डी अहमदाबाद। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए इलाहाबाद से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए कर्क रेखा नागालैंड से गुजरती है, बी कर्क रेखा राजस्थान और झारखंड से गुजरती है, सी कर्क रेखा छत्तीसगढ़ और मिजोरम से गुजरती है, डी कर्क रेखा उड़ीसा और असम से गुजरती है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कर्क रेखा छत्तीसगढ़ और मिजोरम से गुजरती है। ये कथन सत्य है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तरी ध्रुव हमेशा प्रकाश में रहता है। ऑप्शन ए 23 सितंबर से 21 मार्च तक, बी 21 मार्च से 23 सितंबर तक, सी 21 जून से 22 दिसंबर तक और डी 21 जून को। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव हमेशा प्रकाश में रहता है। ऑप्शन बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ए भारत से, बी मिस्र से, सी मैक्सिको से, डी ईरान से। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी ईरान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 6, भोर का तारा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बृहस्पति ग्रह को, ऑप्शन बी मंगल को, सी शुक्र को और डी बुध को। इसका सही आंसर क्या है? भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए कर्क एवं मकर रेखा के बाहर सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं होती, बी ध्रुवों पर 6 महीने का दिन होता है, सी दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु के समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है और डी सूर्य भूमध्य रेखा पर हमेशा लंबवत होता है। सही आंसर क्या नहीं है इसमें बताना है कि क्या सत्य नहीं है। सत्य नहीं है ऑप्शन सी, दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु के समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। ये कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी की गति का कौन सा परिणाम सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, ये सही है, बी घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं, ये भी सही है, घूर्णन गति के कारण दिन रात की लंबाई में अंतर होता है, ये गलत है, और घूर्णन गति पवन एवं समुद्री धाराओं को प्रभावित करती है, ये भी सही है। तो इसमें क्या सही नहीं है? ऑप्शन सी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, 1 डिग्री देशांतर के अंतर पर कितने मिनट का समय का अंतर होता है? ऑप्शन है ए 12 मिनट, बी 4 मिनट, सी 10 मिनट और डी 2 मिनट। कितने मिनट का अंतर होता है 1 डिग्री देशांतर से? 4 मिनट का। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 4 मिनट। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? ए 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर के सहारे, बी 180 डिग्री पूर्व पश्चिम के सहारे परंतु भूखंडों में बचकर, सी 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के ठीक सहारे और डी प्रधान देशांतर के सहारे लेकिन भूखंडों से बचकर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 180 डिग्री पूर्व पश्चिम के सहारे परंतु भूखंडों में बचकर। ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा शब्द पृथ्वी की सूर्य से निकटतम स्थिति को दर्शाता है? ऑप्शन ए संक्रांति, बी विषुव, सी उपसौर और डी अपसौर। इसका सही आंसर क्या होगा? निकटता को कौन दर्शाता है? उपसौर। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी निकटतम होती है? ऑप्शन ए 3 जनवरी, बी 22 दिसंबर, सी 21 मार्च और डी 4 जुलाई। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 22 दिसंबर को पृथ्वी से सूर्य की दूरी निकटतम होती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुवों की ओर जाने पर ग्रीष्म काल में दिन की अवधि ऑप्शन ए बढ़ती है, बी घटती है, सी बराबर रहती है और डी पहले बढ़ती है और फिर घटती है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 14, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? ऑप्शन ए बुध, बी पृथ्वी, सी नेपच्यून और डी मंगल। इसका सही आंसर क्या है? सबसे अधिक ठंडा कौन सा ग्रह है? ऑप्शन सी नेपच्यून सबसे अधिक ठंडा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 15, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब पड़ता है? ऑप्शन ए पूर्ण ग्रहण, बी सूर्य ग्रहण, सी चंद्र ग्रहण और डी खंड ग्रहण। सही आंसर क्या होगा इसका? चंद्र ग्रहण। ऑप्शन सी चंद्र ग्रहण। जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी पर पूरी तरह से नहीं पड़ पाती है। क्वेश्चन नंबर 16, किस जगह से प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए ग्रीनविच से, बी पर्थ से, सी ग्रीनलैंड से और डी सिडनी से। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए ग्रीनविच से प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 17, किस देशांतर से भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है? ए 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, बी 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, सी 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और डी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से हमारा मानक समय निर्धारित होता है, जो कि इलाहाबाद नैनी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? ऑप्शन ए 45 डिग्री अक्षांश पर, बी मकर रेखा पर, सी विषुवत रेखा पर और डी कर्क रेखा पर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होगी। ऑप्शन सी विषुवत रेखा। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रीष्म तथा शीत ऋतु में किस कारण दिन की अवधि में अंतर आता है? ऑप्शन ए पृथ्वी की कक्षा में भ्रमण से, बी पृथ्वी के धुरी पर झुकाव से, सी पृथ्वी के धुरी पर भ्रमण से, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क भूकंप की तीव्रता सबसे अधिक अधिकेंद्र पर होती है। ख भूकंप को तीव्रता रिक्टर स्केल द्वारा मापी जाती है। ग भूकंप की तीव्रता अधिकेंद्र से दूर जाने पर कम होती है। घ प्राथमिक तरंगों की गति द्वितीयक तरंगों की अपेक्षा अधिक होती है। यहाँ पे ऑप्शन है ए क और ख सही है, बी केवल क सही है, सी क और ग सही है और डी सभी सही है। यहाँ देखते हैं क्या है, तो पहला सही है, अधिकेंद्र में सबसे अधिक तीव्रता होती है, रिक्टर स्केल से मापी जाती है, ये भी सही है। अधिकेंद्र से दूर जाने पर कम होती है तीव्रता और प्राथमिक तरंगों की गति द्वितीयक तरंगों की अपेक्षा अधिक होती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या सही होगा? सभी। सभी सही हैं, ऑप्शन डी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।